हमारे यहाँ विधानसभा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा जी है। सुधीर जी आगे आओ जरा, जोर से ताली बजाओ सुधीर जी के लिए। देखो भैया, सुधीर जी को जिताना इसलिए जरूरी है कि 6 सीट जीतने से हमारे नए साथी सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे, हिमाचल में कमल फूल की सरकार बन जाएगी। बनाना चाहते हो या नहीं चाहते? भाइयों बहनों, मैं जब हिमाचल में आया हूं तब चुनाव के 5 चरण समाप्त हो चुके हैं, आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है। 5 चरण में देश में क्या परिणाम आने वाला है जानना है क्या? जानना है तो मैं बता देता हूं। 4 चरण में हमारे नेता मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम। आपकी जिम्मेदारी है 400 पार कराने की। और मैं दूसरा भी परिणाम कहता हूं। ये राहुल बाबा है ना, तो राहुल बाबा जानते हो ना? राहुल बाबा इस बार 40 भी पार नहीं करने वाले हैं। 4 जून को परिणाम आते ही, भैया बैठ जाओ, दोनों लोग बैठ जाओ जरा, और दिल में मोदी बैठ जाओ। 4 जून को परिणाम आते ही मोदी जी 400 पार करेंगे, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी और राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं, वरना हम तो चुनाव जीतने वाले। ये सब तय है। ये जब हिमाचल में जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं। उस वक्त ईवीएम अच्छा, और लोकसभा में जब हारेंगे तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। आज खड़गे साहब यहाँ आए हुए, हिमाचल में आए हुए। खड़गे साहब 4 तारीख तक घूम लो, 6 तारीख को हार का ठीकरा आपके सर पर फोड़ना तय है। आपके जवानों के साथ दीपावली मनाने जाता हूं। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो थोड़ा गर्मी बढ़ते ही देश के बाहर छुट्टी करने चले जाते हैं। भाइयों बहनों, ये दोनों के बीच में आपको पसंद है। ये दो जो खेमे पड़े हैं, एक खेमा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और दूसरा खेमा इंडिया अलायंस कमेटी या गठबंधन का। मैं आज आपको कहने आया हूं, 12 लाख करोड़ के कपड़े घोटाले भ्रष्टाचार कर 10 साल तक के कांग्रेस पार्टी ने राज किया। जहां जहां राज्य सरकारें बनी, वहां भी भ्रष्टाचार किया। इनके साथी भी लालू जी, ममता बनर्जी, सारे के सारे आरोपों में घिरे हुए। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिनको 23 साल तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। एक और लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़ कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव आता है, काट डालकर हिमाचल से पैसे लेकर चुनाव लड़ते। हिमाचल वालों, आपका पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए है या हिमाचल के विकास करने के लिए? बताओ। हिमाचल के विकास के लिए। ये कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते हैं। ये काम
केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कांगड़ा की मैं बात करना चाहता हूं। 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर मंडी पठानकोट 4 लेन रोड बनाया। 35,000 करोड़ से पठानकोट भरमौर रोड बन चुका। शाहपुर में ड्रोन पायलट स्कूल स्थापित किया। नगरोटा बाटियान रानीताल मुबारकपुर रोड बनाया। नेशनल हाईवे 21 कीरतपुर मनाली सड़क को चौड़ा किया। 200 करोड़ से कांगड़ा से मैक्लोडगंज रोपवे बनाया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा में बनाया। 570 करोड़ धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए एक ही विधानसभा लोकसभा में चंबा में मेडिकल कॉलेज बनाया। 16,000 गरीबों को घर दिया। 17 लाख गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया। 44,000 माताओं को कांगड़ा में गैस का सिलेंडर दिया। लगभग 58,000 शौचालय बनाए। 5,20,000 घरों में नल से जल पहुंचाया और 2,70,000 किसान सम्मान के हमने लाभार्थी। भाइयों बहनों, विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है, विकास करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जरा मन से बताना ना कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है। वो कह रहे हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते। कांगड़ा वालों, मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को डराने की आदत लगी है। मोदी जी जब धारा 370 हटा रहे थे, मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त, मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्त। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम दबा के करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम और करने वाला चाहिए भाई, करने वाला होता है तो कैसे काम। पहले अपने कश्मीर के अंदर गोलीबारी होती थी, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में गोलीबारी होती है। पहले हमारे यहाँ
आजादी के नारे लगते थे। अब पाक ऑक्युपाई कश्मीर कहता है कि हमें भारत में जाना है। एक मोदी जी का चमत्कार। पहले यहाँ पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। पहले यहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते थे, अब 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट गए और वहां पर आटा 300 रुपये किलो मिल रहा है। 300 रुपये किलो। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? एक काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कांगड़ा वालों, ऐसा होने वाला नहीं, मगर एक कल्पना कर दो कि इंडिया अलायंस जीत गया तो उनका प्रत्याशी कौन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई नहीं। कोई नाम है? अरे ऐसे नहीं, चलो मैं एक एक कर पूछता हूँ। शरद पवार बन सकते हैं क्या? नहीं। अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? नहीं। ममता बनर्जी? नहीं। अखिलेश यादव? नहीं। स्टालिन? नहीं। उद्धव ठाकरे? नहीं। लालू जी? नहीं। अब हंसना मत हो, जरा भी मत हंसना। लालू बाबा राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं। जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि भैया आप प्रधानमंत्री किसको बनाओगे, तो नाम तो किसका कहे है ही नहीं, तो कह दिया बारी बारी 5 साल एक जना बनेगा। कैसे देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल को कौन मिला है? मैं राहुल बाबा को पूछने आया हूँ। राहुल बाबा, ये बारी बारी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, मुझे बताओ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कोई दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? कौन दे सकता है? कोरोना जैसी आफत को देश में आए तो कौन बचा सकता है? चंद्रयान कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? राजीव जी और सुधीर जी को जिताओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी में चित और प्रचंड आवाज से बोले, जय श्री राम।